आज प्रेस क्लब में नई छत्तीसगढ़ी फिल्म गैंग्स ऑफ रायपुर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं शिव कुमार और प्रोड्यूसर एवं क्रिएटिव डायरेक्टर हैं साजिद खान। को प्रोड्यूसर दिपेश कुकरेजा। फिल्म के एडिटर एवं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मयंक रायकवा। फिल्म के कलाकार शील वर्मा, प्रियंका और प्रतिभा शर्मा। तो लीजिए प्रस्तुत है गैंग्स ऑफ रायपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कार्यक्रम में जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारे मूवी के रिलीज के पहले, जनरली क्या होता है कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी फिल्में का एक जो दौर जो आ रहा है अभी जो चल रही है फिल्में, उसमें जो एक टाइप की फिल्में हैं वो एक ही टाइप की फिल्में जो चल रही है, या तो फैमिली ड्रामा है या तो लव स्टोरी है। लेकिन ये जो हमारी फिल्म है गैंग्स ऑफ रायपुर, अब क्योंकि एक नया प्रयास है तो जाहिर सी बात है, जो एक नया चीज को चालू करने के पहले जो दिक्कतें होती है, चाहे वो एक्सेप्टेंस की हो, चाहे वो आगे सपोर्ट की हो, तो ये सब चीजों को तो हम लोग देख ही रहे हैं। बट एक चीज मैं यही बताना चाहूंगा कि कई लोग, जैसे हमारी फिल्म जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, तो आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज क्या है। तो क्या 75% हिंदी है, 25% छत्तीसगढ़ी है। अब इसका कारण ये भी बोल रहे हैं कई लोग कि भाई इसको पूरा छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं किया या पूरा हिंदी क्यों नहीं किया। हमारा एक ही उद्देश्य है इस फिल्म से कि छत्तीसगढ़ की ये कहानी हमको पैन इंडिया लेके जाना है। पैन इंडिया, जैसे कि बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज जो है अपनी एक छोटी सी जो वहां की रूटेड कहानी को लेके पैन इंडिया जा रही है, वैसे ही हमको भी इसको लेके जाना है। तो ये उसका पहला चीज है। और दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये अपनी जो स्टोरी है, जो सब्जेक्ट है, ये नशे के ऊपर है। अब नशा, इसमें भी कौन सा नशा है, ये मेडिकल वाला नशा है। जैसे इसका रिसर्च के लिए जो हमारी टीम थी, सेकेंड लॉकडाउन के बाद से जो एक मेडिकल का नशा टैबलेट रहता है जिसको, उसको यहाँ की यूथ को एज ए ड्रग यूज करती है, ड्रग कंज्यूम करती है। और ये मजे की बात है कि ये जो टैबलेट है ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है अभी भी, जिसको प्रेगनेंसी में, इंसोम्निया में और फिट्स में दिया जाता है। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है तो इसको हम लोगों ने कमर्शियल वे में, कमर्शियल एलिमेंट्स के साथ में एक गैंग्स ऑफ रायपुर करके पूरा कमर्शियल तरीके से इसको बनाया है, ताकि ये कोई आर्ट फिल्म या फिर कोई एक ऐसा सब्जेक्टिव फिल्म ना लगे। एक ऑडियंस जो भी है यहाँ पे सबको मजा आए देखने। और मैं ये, अगर आप लोग ट्रेलर देखेंगे तो आपको, जाहिर सी बात है, अगर आपको ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी के कंटेंट से कहीं कम नहीं है। और हम लोग यही प्रयास किए हैं, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चेन्नई से पूरी टीम आई है। इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे अच्छे टेक्नीशियन नहीं है। हमारा बस एक ही मुद्दा है, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, वर्ल्ड क्लास ग्लोबल चीजों को लाके। तो इसी का बस प्रयास किया गया है हम लोग की तरफ से। सारे मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम और आप जो है, आप समझ लीजिए, अगर एक ही थाली के, आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि हम जैसे फिल्म बनाना, हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन हमें जितनी मेहनत करनी थी ये हमने कर दी। मेरा नाम ध्रुव आदित्य है, मैं इस फिल्म में एसएसपी का किरदार निभा रहा हूँ, एसएसपी रुद्र प्रताप का, जो नशे के विरुद्ध, नशे के खिलाफ गैंगस्टर से लड़ता है। तो बस यही कह रहा था कि हम सब ने मिलके, जैसे शिव सर ने कहा, हमारे डायरेक्टर साजिद भाई, हमारे प्रोड्यूसर शील बैठे हैं, हमारे को कलाकार और हिमांशु हैं, वो भी कलाकार हैं, एसोसिएट हैं, हमारे और भी कलाकार बैठे हैं। हम सब ने जितनी मेहनत कर सकते थे यहाँ तक पहुंचने के लिए वो हमने कर दी। लेकिन अब जो बारी है सपोर्ट की और इस फिल्म को आगे ले जाने की, वो मतलब आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना हो नहीं सकता। मैं सिर्फ मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया वालों के अलावा जो यहाँ हमारी छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि हमारे हाथ से फिल्म निकल के आपके हाथ में चली गई है, तो जितना हो सके उसको प्यार दीजिए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ही छोटे लेवल पे ही चल रही है। छोटे लेवल का मतलब ये है कि उसका ऑडियंस बेस अभी उतना बढ़ नहीं पा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी पैन छत्तीसगढ़ एकदम एक्सेप्टेंस की, बहुत सारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी लोग आके देखें, थिएटर में सपोर्ट करें, अपने रीजनल फिल्म को बाहर तक लेके जाए। मतलब मुंबई में भी छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी जानी चाहिए, जैसे साउथ की फिल्में हम देखते ही हैं। तो बस प्रयास यही है कि इस फिल्म को जितना हो सके उतना बड़ा बनाएं,
क्योंकि हम सब ने इसको बड़ा बनाने की पूरी कोशिश करी है। जैसा शिव सर ने कहा कि चेन्नई से टेक्निकल टीम आई थी, उसका कारण ही ये था कि इस फिल्म को ऐसा दिखा सके कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पैन इंडिया तक पहुंच सके। तो बस आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि जितना मेहनत से हम सब ने फिल्म बनाई है, बस उतना ही प्यार आप भी हमको दीजिए और हमारी जो ये कहानी है आगे जनता तक प्लीज लेके जाइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है शील वर्मा और छत्तीसगढ़ी सबको समझ आती है? सबको तो जो फिल्म में छत्तीसगढ़ी जो 25% है उसमें से समझ लीजिए 20% मैं ही बोल रहा हूँ। मेरा किरदार हफीज का जो आपको दिख रहे हैं लंबे बाल थे उस समय, मुंबई में ही रहना होता है मोस्टली। मैं हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ में मेरी पैदाइश थी और मुंबई में 6 साल हो गए काम करते। वहाँ पे टीवी शोज जैसे नागिन, लास्ट मिनट टीवी शो था, बड़े हवेली की छुरी ठाकुर है। और छत्तीसगढ़ में ये मेरी हिंदी छत्तीसगढ़ी मिला के 5वीं फिल्म है। इसके पहले खारून बार ले चलो बनवारी चलाई थी। हर बार की तरह प्रयास, जैसे कि गुरु भाई ने कहा कि पैन इंडिया पहुंचाने का है, और इस बार खास हम जो करथन की हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स एक पीछे यही है कि हमारा अर्बन ऑडियंस का भी लाना है। ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। बहुत बार डाउट आया कि ककरो बायोपिक तो नहीं है, जो यहाँ जैसे भी गैंग्स वगैरह, अगर ऐसे तो फेमस कोनो गैंग नहीं है पर अंदर अंदर बहुत कुछ चलते हैं। तो ये फिल्म मैं कह सकता हूँ एक आईना है जो हमारे अखबार में आप मन की मदद से जो पढ़थन कि भाई अक्का क्राइम हुआ थे ओला और रात में सोए के बाद जो होते अंधेरे में तेला, ये आप मन ला बड़े स्क्रीन में दिखाई एक आईना। फिल्म में कहीं भी कोनो भी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला हमारे ठेस नहीं पहुंचाए हैं, ये बात के हमें बराबर ध्यान रखे हैं। काल्पनिक तो है कहानी, लेकिन रियल इंसिडेंट ला दिखाए पर वो काल्पनिक हुआ था तो कहानी दिखाते हैं। लगभग 1980 के दशक की कहानी हमने दिखाया है, जैसे कि आप मन कपड़ा और जो मेकअप गेटअप है ऊपर से भी देख सकते हो। तो एक हिस्टोरिकल आप मन देखे बार मिली कि का हुआ रही से, और जादुई गोली जे टाइटल सॉन्ग भी आया है गाना के, और जे नशा के ऊपर पिक्चर है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरोना के दौरान 2020 के करीब बहुत ज्यादा डोसेज और ये गलत इस्तेमाल बढ़े रही से, जिला मोस्टली लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम में थे, टिक्स के टाइम वो दवाई लेते ओला इसने कंज्यूम करा था। तो ये रिसर्च है लगभग 3-4 साल के शिव सर के, साथी सर के, तो वो वेल रिसर्च फिल्म है और साथ ही साथ आप मतलब एक संदेश भी देते। तो 28 नवंबर के रहेगी कि भाई टाइटल भले आपको सुनने में लग सकता है, क्योंकि वैसे तो छत्तीसगढ़ में माया के नाम से कितने ही ट्रेलर्स मतलब बन रहे हैं। हाँ, आपका कहना सही है कि पैन इंडिया में इस चीज का अगर लेके हो सकता है, बट ट्रेलर लेके ये चीज क्लियर हो जाएगा मुझे ऐसा